कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब तब जनु अशोक अंगा। दीन हरसि उठ कर गहे, कपि कर हृदय विचार। हृदय विचार विचार विचार। हनुमान जी ने हृदय में विचार करके मुद्रिका गिराई, और मानो हनुमान जी ये संकेत देते हैं कि जब कोई सहारा ना रहे, कोई आसरा ना रहे, ऐसा लगे कि भगवान भी हमारी नहीं सुन रहे हैं, भगवान भी हमारे पास नहीं है, ऐसा अगर लगने लगे, उस समय भगवान के नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। राम नाम अंकित अति सुंदर। श्री सीता मैया राम 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 करने लगी, श्री हनुमान जी ने उनको श्री राम कथा सुनाई। सीता मैया ने कहा इतनी सुंदर श्री राम कथा सुनाई जिसने, वो सामने आवे, तब हनुमंत निकट ही चली गए, फिर बैठी। आश्चर्य हुआ, ये कौन, कोई मायावी तो नहीं है। तब हनुमान जी ने परिचय दिया, राम दूत मैं मातु जानकी। हे माता जानकी, मैं राम जी का दूत हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। पर धन्य है हनुमान जी, जानकी माता के सामने गए तो बड़े छोटे बन गए, और जानकी माता से बोले, माता निश्चिंत रहो, कुछ दिन में प्रभु आने वाले हैं, और उनके साथ कई लोग, हम सब बानर रहेंगे, आपको लेकर जाएंगे, आप चिंता मत। अब सीता मैया ने देखा इतने से हनुमान जी, कह रहे माता निश्चिंत। जानकी मैया बोली, बेटा सभी वानर तुम्हारे ही तुम्हारे जितने हैं। हनुमान जी बोले, माता हम तो उनमें बहुत बड़े, बाकी तो सब छोटे हैं। जानकी मैया बोली, तब तो हो चुका हमारा उद्धार। जहां बड़े ऐसे होते हों तो छोटे कैसे हो, यहां सीनियर ऐसे हो तो जूनियर, सीनियर ऐसे जिनको सीनियर नजदीक आए तब दिखें, सीनियर दूर से दिखें नहीं, इतने ऐसे हों तो छोटे कैसे हों। माता संदेह, परम संदेह, सुन कपि प्रगट की न निज देहा। हनुमान जी ने अपना बड़ा विशाल रूप बनाया, सीता मन भरोस तब भयऊ। देखो बस यही है, हनुमान जी बड़ा रूप बनाकर दिखाते हैं, बड़े बनकर दिखाते हैं, हाँ, किसी के मन से भय मिटाने के लिए, और हम बड़े बनकर दिखाते हैं किसी के मन में भय पैदा करने के लिए। अच्छा, रावण को यही था कि हमसे कोई डरता क्यों, डरे। कुछ लोगों को इसी में मजा आता, वो हमारे सामने जवान है ना, खड़े तो रह नहीं सकते, हमें देखा, हाँ। कुछ लोगों का यही रस है, वो बड़े बनते ही इसीलिए ताकि दूसरे डरें, और हनुमान जी बड़े इसलिए बनते हैं ताकि किसी का भय मिट सके, कोई निर्भय हो सके, उसे भगवान का भरोसा हो सके। सीता मैया बोली, मुझे भरोसा हो गया, तो हनुमान जी फिर छोटे से। अजय, यह भी कितना सुंदर संकेत, मौका पड़ने पर दूसरे के भले के लिए बड़े बन जाओ, पर बड़े ही मत बने रहो, छोटे भी तो बनो। हनुमान जी फिर छोटे बन गए। अच्छा, हनुमान जी कभी कभी बड़े बनते हैं, बाकी समय तो छोटे ही बने रहते हैं, और हम लोग कभी कभी छोटे बनते हैं, बाकी तो बड़े बने ही रहते हैं। छोटे। जानकी माता ने कहा कि बेटा इतने बड़े
और इतने छोटे बनकर आए। हनुमान जी ने कहा कि माता, कोई कितने ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन माता के आगे छोटा। और दूसरी बात यह है, आप तो भगवान की शक्ति हैं, और भगवान की शक्ति का दर्शन जिसे हो जाए वह अपने को छोटा ही समझता है, बड़ा समझ ही नहीं सकता। जिसे भगवान की शक्ति दिखे, जिसे भगवान की महिमा दिखे, और जिसे भगवान की कृपा दिखे, वो कभी भी अपने को बड़े रूप में देख ही नहीं सकता। वह तो अपने को छोटा ही समझेगा कि मैं क्या हूं, यह तो आपकी कृपा है। हो तो सदा खर को असवार, तिहारे ही नाम गयंद चढ़ायो, यह तो आपकी महिमा है। माता बोली, अगर ऐसी बात है तो इतने बड़े कैसे हो गए? हनुमान जी ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूं, मैं छोटा बनकर आया, आपने देख दिया। तो जिस छोटे को आप देख देती हैं कृपा भरी दृष्टि से, वही बड़ा हो जाता है। यह तो आपकी दृष्टि का चमत्कार है मेरा, आपकी कृपा। और जिसमें जानकी माता इस पर अभिभूत हो, आनंदित हो गई इस बात पर कि जिसमें इतनी वीरता हो और उसमें इतनी विनम्रता हो, तो हृदय से आशीर्वाद निकल पड़ा और यही कहा, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। और माता ने नाता जोड़ लिया, सुत हो। और करही बहुत रघुनायक छो, राम जी तुम पर कृपा करें। अच्छा, यह नहीं कहा कि तुम साधना करोगे तो भगवान कृपा करेंगे, तुम आराधना करो, तुम्हें इतना नियम करना पड़ेगा फिर कृपा हो जाएगी, या भजत कृपा करी है रघुराई ना। केवल यही का, अजर अमर गुणनिधि सुत होहु, करई बहुत रघुनायक छोहु। अच्छा, तो माता हम पर भगवान कृपा कैसे, बिना कुछ करने कि यही कृपा हो जाएगी? जानकी माता बोली, हो जाएगी। क्यों? बोले, औरों पर कृपा साधना के कारण होती होगी, पर हनुमान तुम पर राम जी की कृपा संबंध के कारण होगी। और संबंध कौन सा? तुम मेरे सुत हो, मेरे पुत्र हो, और तुम भगवान से कहकर आए हो, सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। तो तुम सेवक वहां थे, सुत यहां बन गए हो, इसलिए इस संबंध के नाते भगवान तुम पर कृपा करेंगे। तब हनुमान जी बोले, अब तो मैं कृतकृत्य हो गया। क्यों? भगवान मुझ पर कृपा कर, मुझे अपना लेंगे, और भगवान ने अपनाया भी। कैसे? बिना सूचना के ही राम जी ने हनुमान जी को देखकर क्या कहा? सुन सुत तो है उरे न मैं नाई। भगवान भी सुत कहते हैं, अब तो स्वीकृति हो गई। अच्छा देखो, सेवक बड़ा होता है और सुत छोटा होता है। सब लोग छोटे से बड़े होते हैं, हनुमान जी बड़े से छोटे होते हैं। ये सेवक से सुत बने, ये प्रेम का मार्ग ऐसा ही है। जैसे जैसे प्रेम के पंथ में कोई प्रवेश करता है तो छोटा होता चला जाता है। रफ्ता रफ्ता इश्क में बेआबरू हुए, और पहले आप से तुम से तू हुए, छोटे होते चले, कोई अभिमान अहंकार नहीं। जानकी माता ने कहा कि हमें बेटा मिल गया। हनुमान जी बोले, हमें भी माता मिल गई, और मां आज मेरा जन्म हो गया है, आपने आशीर्वाद दिया, जन्म हो गया। हाँ, तो हनुमान जी बोले, माता जन्म लेते ही हमें बड़े जोर की भूख लगती। अंजनी माता के गर्भ से जिस दिन जन्म हुआ, सूर्य भगवान को ही फल समझ लिया। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि बाल जान फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। हनुमान जी से जानकी माता ने कहा, तो आज क्या विचार है? आज उतनी दूर नहीं, यही फल लगे हैं, लाग देख सुंदर फल रूख। सीता मैया बोली, इतनी दूर से चले आए, भूखे ही रहे। हनुमान जी बोले, माता भूखे न रहते तो और क्या करते? रास्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। बिना खाए कोई आगे ही नहीं बढ़ने देता था। वहां से लेके यहां से लेके वहां तक सब खाने वाले। पहले सुरसा बोली मैं खाऊंगी, फिर सिंगिका बोली मैं खाऊंगी, फिर लंकनी बोली मैं खाऊंगी। हम सोचने लगे कि यहां सब खाने ही वाले बैठे, यहां से वहां तक।
तो यहां से वहां तक खाने वाले बैठे हो तो समझ लो रावण राज्य में प्रवेश हो गया है। सब खाने वाले, खिलाने वाला तो कोई मिला ही नहीं। जानकी माता बोली तो तुम्हें उनको डराना चाहिए था, उनको डांटते, ये ऐसा थोड़ी तुम लोगों को परेशान करते हो, जो निकले उस खिलाओ तब जाओ, खाने को सब बैठे हैं। तो कहा नहीं कि तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे, तो वो फिर उनके स्वभाव में अंतर आता। हनुमान जी बोले माता डराया था, पर वे डरे ही नहीं। कहा क्यों नहीं डरे? हमने कहा कि तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे, क्यों नहीं डरे? तो बोले वो कह रहे थे खूब कर दो, हम तो उन्हीं के इशारे से खाते हैं। उनके इशारे से खाते हो? क्यों? बोले हमारे राजा साहब खुद खाते हैं, हम तो एक मुख से खाते हैं, हमारे राजा साहब तो 10 मुख से खाते हैं, उनके तो खाने के 10 मुंह हैं। और जब राजा 10 मुंह से खाएगा तो उसके व्यवस्था में बैठे हुए लोग क्या एक मुंह से भी नहीं खाएंगे? तो हनुमान जी बोले माता साहब खाने वाले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। तो बेटा तुम तो बंदर हो, तुम्हें कौन थाली लगाएगा कि आसन बिछाएगा कि बैठिए भोग लगाइए शुरू करिए? और अरे उछल कूद कर जो मिलता तो खा लेते। हनुमान जी बोले लंका में कुछ खाने लायक मिला ही नहीं, इतनी बड़ी नगरी में तुम्हारे खाने लायक नहीं मिला? यहां तो बड़े खाते पीते लोग हैं। हनुमान जी बोले खाते पीते नहीं, खाने पीने वाले नहीं, पीने खाने वाले हैं। यहां 2 तरह के लोग होते हैं। लोग प्रशंसा करते तो क्या कहते? अरे क्या कहना, खाते पीते लोग हैं खाने, और वैसे ही कहते ये और पीने खाने वाले हैं, इनका क्या। अच्छा, लोग पीने खाने वाले भी कैसे कैसे बहाने ढूंढते, उनके अपने तर्क है। एक आदमी ने अपने मित्र से कहा कि भाई सुनते हैं शराब पीने से जुकाम चला जाता है। वो मित्र भी बड़ा मजा किया, तो पी ले चला जाएगा, जुकाम ठहर नहीं सकता, तुरंत चला जाएगा, जरूर चला जाएगा। क्यों? बोले इसलिए जिन्होंने शराबें पी उनकी जमीनें चली गई, जायदादें चली गई, जुकाम क्या चीज है, ये भी चला जाएगा। खाने लायक कोई चीज मिली ही नहीं। कहूं महेश मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई, भैंसा मनुष्य गधा बकरा खूब खाओ खुली छूट, कोई रोक टोक नहीं। अच्छा, विचित्र व्यवस्था है लंका में, इस पर कोई रोक टोक नहीं, खूब खाओ। और अशोक वाटिका में जहां फलों के वृक्ष लगे हैं वहां पहरेदार बैठे, खबरदार फलाहार कोई नहीं कर सकता। रावण के यहां फलाहार पर रोक थी। और हनुमान जी ने कहा हमारे खाने की चीज पर पहरा। जानकी माता ने कहा तब बेटा एक काम करना, क्या? रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को हृदय में रख। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जानकी माता ने कहा कि बेटा ये जिन पर विकारों की पहरेदारी हो उस जीवन के फल को अपने आचरण के बल पर प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें तो भगवान के चरण के बल पर ही प्राप्त कर सकते हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जिसकी रखवाली कर रहे हैं, अच्छा ये विकार वैसे नहीं बोलते, ये पहरेदार हैं। भजन शुरू किया और ये आए, भजन का फल प्राप्त नहीं करने देते। एक सज्जन बोले हमें नींद नहीं आती, हमने कहा माला ले लो बड़ी जल्दी आएगी। भजन करने वालों माला ली, जाने कहां बनी रहती, उस समय तुरंत आती। पहले जमाई आएगी, फिर 2-4-10 काम उसी समय याद आएंगे। इसका मतलब यह रखवाली कर रहे हैं, ये अशोक वाटिका के फल खाने नहीं दे। तब जानकी माता कहती रघुपति चरण हृदय धरे, राम जी के चरणों को हृदय में रखो। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, भगवान की कृपा की सत्ता स्वीकार करके। अब हनुमान जी इस बगीचे में प्रवेश करते हैं, पर जानकी माता के चरणों में चले नाय सिर बैठे बागा, फल खाए से तरु तोड़े लागा। फल खाए, पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंके। कहा ये पेड़ उखाड़ के काहे को फेंक रहे हो, राक्षस कोई फल खाते ही नहीं, तो जिन्हें फल खाना ही नहीं वो पेड़ ही काहे को लगाए रखे, बेकार अलग से एक व्यवस्था करनी पड़ती। और कितनी सुंदर बात है, उस जीवन का क्या प्रयोजन जिसमें भगवान का भजन ना हो, और उस वृक्ष के रहने का भी क्या प्रयोजन जिसका फल साधक को प्राप्त ना हो। राक्षस सामने आए, जितनी बाधाएं आई
राम जी के चरणों हृदय में हों तो आने वाली सभी बाधाएं परास्त हो जाती हैं, पराजित हो जाती हैं। पर हनुमान जी के चरित्र को दृष्टि में रखकर यह बात कही जा रही है कि हनुमान जी वीर नहीं महावीर हैं, लेकिन उद्दंड नहीं है। शक्ति तो है, शक्ति तो ऐसी अतुलित बल धामम, पर अतुलित बल धामम होने के बाद भी हनुमान जी अभिमान से नहीं भगवान से भरे हैं। यही कारण है, उद्दंड नहीं है। उद्दंड वो है जो अपने से बड़ों का अपमान करे अपने शक्ति के अभिमान में, और वीर वह है जो शक्ति का स्वाभिमान तो रखे लेकिन अपने से बड़ों का अपमान न करे। और हनुमान जी यही करते हैं। मेघनाद ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं, जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। हनुमत चरित्र से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हनुमान जी बराबर वृद्ध का सम्मान करते हैं। जामवंत में पूछूं तो ही वृद्ध का सम्मान, और जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार, ब्रह्मा जी का सम्मान। इसीलिए ब्रह्मास्त्र उन्हें नहीं बांध सकता था, पर प्रभु कारज लग कपि ही बंधावा, हनुमान जी ही बंध गए। और रावण की सभा में आए, देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम अहिगन मह गरुड़ असंका। हनुमान जी अभिमानी नहीं है, पर भगवान का भरोसा ऐसा है उन्हें, रावण के यहां भी उन्हें डर नहीं लगा। और रावण को यही तो शिकायत हुई, कहा तुम डरते नहीं हो? रावण की शिकायत सुनो, क्या मेरा नाम नहीं सुना? कीधो श्रवण सुनिस नहीं मोही, देखो अति असंख्य सठ तो ही। तुम इतने निडर, यहां कोई ऐसा नहीं जो न डरता हो। हनुमान जी से रावण ने कहा कि देखो इस पूरे दरबार में भ्रकुटी विलोकत सकल सभीता, मेरी भौं देखकर सब थर थर कांपते हैं, सब डरते हैं, और तुम क्यों नहीं डर रहे हो? हनुमान जी ने कहा तुम्हारी बात में इस बात का जवाब है। क्या? वो लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि तुम्हारी भ्रकुटी देखते हैं। और हनुमान जी ने कहा मैं इसलिए नहीं डरता रावण, मैं तुम्हारी भ्रकुटी की ओर नहीं देखता, मैं उन भगवान श्री राम की भ्रकुटी की ओर देखता हूं। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट परई की सोई। जिनकी भ्रकुटी बंक हो जाने से सृष्टि का प्रलय हो जाता है, मैं उन राम जी की भ्रकुटी देखता हूं, इसलिए नहीं डरता। ये तुम्हारी भ्रकुटी देखते हैं इसलिए डरते हैं। जिस दिन ये भी भगवान की ओर देखने लगेंगे उस दिन तुम्हारा डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो हनुमान जी महाराज ने हम लोगों को अपने चरित्र से यह भी उपदेश दिया कि कैसी भी परिस्थिति आवे भगवान के भरोसे, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। रावण बोलता गया, हनुमान जी कुछ बोले ही नहीं ज्यादा। किसी ने कहा क्यों नहीं बोलते? बोले एक मुंह वाला हो तो बात करें, 10 मुंह वाले से क्या बात करें जो 10 तरह की बात करे, इससे क्या बोले, पहले ये बोले ही ले। और हनुमान जी ने अपना परिचय किस रूप में दिया? जाके बल लवलेश थे जिते हूँ चराचर झार, तासु दूत में जाकर हरियाणा। जिनके बल को पाकर तुमने यह सब प्राप्त किया है, लवलेश बल पाकर, मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं जिनकी भार्या का हरण करके तुम लाए हो। मैं विनती करता हूं अभिमान छोड़कर मेरी बात सुन लो, अपने कुल का विचार करो, भ्रम छोड़कर भगवान का भजन करो, अपने हृदय में राम जी के चरणों को रखो। अब इस बात पर भी थोड़ा सोचा जाए।
रावण बोला अगर यही कमी थी तो और किसी ने नहीं बताई, तुम क्यों बता रहे? एक तुम ही समझदार हो। अभी तक मेरे दरबार में जितने आए वे सब मेरी प्रशंसा करते रहे। क्या कहना, आप जैसा बलवान नहीं, आप जैसा धनवान नहीं, आप जैसा दूसरा कोई राजा नहीं, सम्राट नहीं, ये कहते थे। और तुम तो कह रहे हो कि तुम्हारे में कमी है, हृदय में भगवान के चरणों को रखो, राम चरण पंकज धरो, तुम हृदय की खराबी की बात कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारी सकारात्मक सोच नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, निगेटिव थिंकिंग, जो कमी है वही देख रहे हो। पर हनुमान जी ने जो बात कही वो बड़ी अच्छी। रावण, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले जो तुम्हें मिले वो सब सही थे, गलत नहीं, लेकिन फोटोग्राफर दो तरह के होते हैं। एक तो कैमरा वाले, कैमरा वालों को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं कि आप दुखी हैं कि सुखी हैं कि हैरान हैं कि परेशान हैं। वो तो बाहर की वेशभूषा की फोटो खींचते, चेहरा, नाक, आंख, ये सब। इसीलिए कैमरा वाले जब आ जाते हैं, जिसके सामने कैमरा धोखे से भी घूमे, वो आदमी अपने आप तैयार होने लगता है और अगल बगल वालों को खबर भी ना हो, ऐसे तो वहीं बैठे बैठे ऐसे, भले ही फोटो से कभी ना मिले देखने, पर सोचता बिगड़ ना जाए। अजय, इसीलिए जब ये शादी विवाह होते हैं, माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे होते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, उसी समय हमारे ये कैमरा वाले भाई साहब लोग फोटो खींचते हैं। हाँ वो प्लीज, हाँ इधर इधर, वो क्या इधर देखे, वो रो रहे हैं। उसी समय ये लोग कहते हैं कृपया, हाँ प्लीज मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए। उन्होंने कहा कि तुम अजीब बात करते हो, हमारा हृदय का टुकड़ा विदा हो रहा, हमारा हृदय दुख से भरा है, हम रो रहे हैं, तुम कह रहे मुस्कुरा। हृदय बहुत दुखी है। वो बोले बना रहने तो भीतर का दुख इसमें नहीं आएगा, आप तो बाहर से मुस्कुराओ। तो कैमरा को आपके भीतर के दुख से कोई मतलब नहीं, और फोटो खींच दे। लेकिन अब किसी डॉक्टर के पास जाओ कि साहब छाती में दर्द रहता है, इधर कुछ ऐसे, हाँ डॉक्टर के कुछ गड़बड़ी मालूम, तो एक्सरे कराओ, तो एक्सरे भी तो फोटो खींचता है, पर एक्सरे को इससे कोई मतलब नहीं कि आप काले हैं कि गोरे हैं कि कपड़ा कैसा, आंख ना, वो तो एक्सरा भीतर की फोटो खींचता है। हाँ ये खराबी है। तो हनुमान जी ने कहा कि जितने तुम्हारे प्रशंसक हैं ये कैमरा के फोटोग्राफर हैं, और हम सदगुरु की तरह, कृपा करो गुरुदेव की नाई और सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, हम डॉक्टर की तरह ये एक्सरे रिपोर्ट बता रहे हैं कि दिल में खराबी है, इसे ठीक कर लो, बाकी तो बाहर सब ठीक है। रावण बोला तो एक ही चीज तो खराब है, बाकी तो सब ठीक है। हनुमान जी बोले ये कोई तर्क हुआ? जैसे कोई कहे कि मरीज की क्या हालत है, बोले मरीज की आंख, नाक, हाथ, पांव, कान बिल्कुल साफ ठीक है, केवल एक अंग ने काम करना बंद कर दिया। बोले किसने? बोले बस दिल ने, हार्ट ने, वो एक ही तो है। इसलिए अच्छा, यहां हनुमान जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि रावण बौद्धिक प्रतिभा तो तुम्हारी क्या कहे, तुम्हारे जैसा कोई विद्वान नहीं, लेकिन एक बात है, दिमाग के तल पर तो तुम प्रतिभावान हो, पर खराबी तो दिल की है। और अगर देखा जाए तो वर्तमान में आज भी हम लोगों की यही समस्या है। शिक्षा के कारण हमारा बौद्धिक विकास तो इतना हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों में जो बौद्धिक विकास है उसकी सराहना करनी पड़ती है। तो दिमाग तो हमारे ठीक है, दिमाग तो हमारा खूब ठीक है, खूब चलता है, खराबी तो दिल की है। ये जो जगह जगह आपको अशुभ और अशोभनीय समाचार सुनने को मिलते हैं, उनके पीछे दिल की ही तो खराबी है, हृदय ही तो बिगड़ा है, दिमाग तो ठीक है। और मैं आपसे कहूं, हमारे यहां दो शब्द हैं, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा काम करती है दिमाग पर और दीक्षा काम करती है दिल पर।
दिमाग तो ठीक है, दिमाग कहां खराब है? अच्छा बोलो विचार तो, जब कोई कहता है कि ये बात ठीक है तो हम सिर हिलाते हैं, हाँ ठीक है, इसका मतलब दिमाग स्वीकार कर रहा है कि नहीं ठीक है। पर भीतर बैठा दिल वो कहता तुम खूब सिर हिलाओ, मानना तो हमें है, मन नहीं मानता। इसके लिए दीक्षा, दीक्षा में संत सदगुरु से कोई मंत्र मिल जाता है या भगवान का नाम बार बार आवृत्ति करने से मन के स्वभाव में अंतर आता है। हम लोग शिक्षा से जुड़ गए इसलिए दिमाग तो ठीक हो गए हैं, और दीक्षा से अलग हो गए हैं इसलिए दिल खराब हो गया। हनुमान जी का भाव यह है कि रावण शिक्षा तो तुम्हें है, 4 वेद 6 शास्त्र के पंडित हो, 10 गुनी प्रतिभा है औरों की अपेक्षा तुम्हारी बौद्धिक प्रतिभा, लेकिन शंकर भगवान ने जो मंत्र दिया वो याद है? रावण ने कभी नहीं लिया न। शंकर जी महामंत्र महादेव हैं तो मंत्र नहीं महामंत्र देते हैं, महामंत्र जो जपत महेशु। रावण को वही मंत्र मिला, लेकिन रावण ने कभी राम नाम लिया ही नहीं, कभी नहीं लिया ना। मालूम क्या कहता? अंगद जी से कहा तो प्रभु नारी विरह बलिहीना, तुम्हारे जो स्वामी हैं, तुम्हारे स्वामी, ये नहीं कहा कि राम जी ना। लघु तापस कर बाग विलासा, छोटे तपस्वी का क्या हाल, बड़ा तपस्वी, नाम लेने की जरूरत ही नहीं, वो तपस्वी कहकर ही काम चला लेता था। कुछ लोग ऐसे ही काम चला लेते। एक आदमी का अभिनंदन हुआ तो उसका बड़ा उत्सव मनाया गया, तिलक हुआ, माला पहनाई गई, शाल उड़ाया गया, श्रीफल दिया गया, अभिनंदन हुआ। तो वो पहले से ही तैयार करके गया था कि हम ये कहेंगे कि आप लोगों ने जो हमारा अभिनंदन किया उसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। पर संयोग की बात, मंच पर बैठा था और दोनों शब्द भूल गया, अभिनंदन भी भूल गया और आभारी भी भूल गया। अब बोलना उसको था ही, लोगों ने इतना सम्मान किया तो कुछ तो, पर वो भी आदमी कम विचित्र नहीं था। अब उसने बहुत अकल लगाई, ना अभिनंदन याद आवे ना आभारी याद आवे, तो यही बोला कि आप लोगों ने हमारा जो ये किया है इसके लिए हम आपके बड़े वो हैं। ये वो में ही काम चला लिया। रावण भगवान का नाम ही नहीं लेता, वो तापस कहकर काम चला लेता है। और शंकर जी भी सोचते हैं कि शिक्षित तो इतना है रावण, लेकिन भजन नहीं करता, दीक्षा भुला दी। पर एक बात है भैया, रावण ने जिंदगी भर नहीं लिया पर मरते समय लिया। गरजेऊ मरत घोर रव भारी, केवल एक बार कहां राम। शंकर जी को प्रसन्नता हुई, पार्वती जी बोले किस बात की प्रसन्नता को, चलो चेला ने दीक्षा सफल तो कर दी, जिंदगी भर नहीं लिया अंत में तो ले लिया। एक सज्जन बोले ये तो बेकार की बात है, इस पर हम विश्वास नहीं करते कि कोई जिंदगी भर गलत काम करे अंत में राम कहे और पार हो जाए। ऐसे तर्क प्राय लोग देते हैं। और दूसरे लोग कहते नहीं साहब बात तो ठीक है, जिंदगी भर गलत काम करो, जिंदगी भर कोई अच्छा काम नहीं किया और अंत में राम का और उद्धार हो गया, ये कौन मान लेगा? ये तो आप लोगों का अंधविश्वास है और ये ऐसी बात है। मैं उनसे कहता हूं कि आप एक बात सोचो कि कोई विद्यार्थी साल भर न पढ़े, साल भर न पढ़े, और परीक्षा साल भर तो होती नहीं, अंत में 2-4 दिन होती, और उस साल भर न पढ़े और अंत में वही विद्यार्थी किसी बगल वाले की सही नकल करके अपनी कॉपी में लिख दे तो पास होगा कि नहीं? और कोई साहब साल भर नहीं पढ़ा, वो अंत में पास हो गया। अरे भैया, अगर नकल करके विद्यार्थी पास हो सकता है दूसरे की नकल करके, तो मैं कहता हूं कोई जिंदगी भर न भजन किया हो किसी ने और अंतिम समय में औरों की नकल करके भी कोई भगवान का नाम ले लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है, वह भी पार होता है। ये भगवान नाम की महिमा है। इसलिए रावण नहीं लेता। इसका अर्थ यह है कि रावण दीक्षा भूल गया, शिक्षा तो याद है। आज हम लोगों के साथ यही है, हमको भी शिक्षा तो याद है पर हम भजन भूल गए, भगवान के स्मरण को भूल गए, इसीलिए हमारे मन खराब है। और हनुमान जी ने क्या किया?
रावण से कहा कि रावण एक काम कर लो, क्या? दिमाग में ज्ञान रखो लेकिन दिल में भगवान रखो। राम चरण पंकज उर्धर हूँ, राम चरण पंकज। लंका अचल राज तुम करहु, राज तुम करहु, राज तुम करहु, लंका अचल राज राज। अचल राम जी के चरणों को हृदय में रखो।